वेरी गुड स्टूडेंट, दिस इज विवेक पांडे। आपको आवाज आ रही है? ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? सारे बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं? वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, एक बार सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइए। यस, यू कैन हियर मी। सारे बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। यस, मैं ऑडिबल? यस, तो वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, कुछ बेटर है। थैंक यू। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कब रिजल्ट है। स्टूडेंट, हम लोग जो बात कर रहे थे, स्टूडेंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ सर्किट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हम लोग जो टाइटल चेंज हो जाएगा, परेशान ना हो, टाइटल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ सर्किट के बारे में बात कर रहे थे। जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, ये बीपीएससी और स्टेट फेज 2 की क्लासेस है जो रोजाना 4 बजे चलती है आया। ठीक है, ये न्यू बैचेस है। जितने भी बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे डिजिटल सर्किट के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, और डिजिटल सर्किट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मेरा चल रहा था टाइप ऑफ सर्किट के बारे में। टाइप ऑफ सर्किट, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन कर लिया था, अगर मैं बात करता हूँ तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सीक्वेंशियल सर्किट के टाइप है, ये चर्चा कर लिए थे। कॉम्बिनेशन सर्किट के टाइप है, उसमें हम लोग बात कर रहे थे एडर के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो ये हम बात करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि सर एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। तो 100 सवाल का एक जवाब। आ, आप अपना काम करते रहिए, वो एक दिन का गेम है कि रिजल्ट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा और आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज एक बार सारे फालतू मतलब इस पे आप खर्च ना करें समय। आपका समय इसमें खर्च होना चाहिए कि हम कितने तैयार हैं। अगर कल आपके बिहार में पता है कि कल नोटिफिकेशन आ जाएगा, परसों एग्जाम हो जाएगा, तो उस पर आप समय ना व्यतीत करें। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। जब है ये सुनिश्चित कि एग्जाम होगा तो होगा, 10 दिन आगे पीछे होगा, क्या फर्क पड़ रहा है, पहले तैयार तो हो लो। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था? हम लोगों ने डिस्कशन किया था एडर के बारे में। एडर हो चुका था, एडर के सारे टाइप डिस्कशन कर चुके थे। फिर हम लोग इनकोडर के बारे में चर्चा किए थे। उसके बाद डिकोडर से मामला है जो स्टार्ट यहाँ पे होगा। तो आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले डिकोडर से और कुछ प्रॉब्लम है, फिर वहां पे आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो डिकोडर के बारे में क्या कहा जाता है? सिंपल सा बात है, अगर हम बात करते हैं डिकोडर है क्या, तो डिकोडर जस्ट लाइक ऑपोजिट ऑफ दिस वन। डिकोडर क्या है? तो डिकोडर मेरा जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, यानी कि सिंपल सा बात है कि अगर हम बात करते हैं, इनकोडर का यूज हम लोगों ने देखा 8:3 पे काम करता है। यहाँ पे 8:3 पे काम करता है। वहीं अगर डिकोडर पे अगर हम बात करते हैं, हम टाइप ऑफ इनकोडर के बारे में भी लास्ट वीडियो में चर्चा किए थे। तो अब हम आते हैं डिकोडर के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली डिकोडर क्या करता है? इट परफॉर्म द ऑपोजिट जॉब। ये क्या करता है? इट परफॉर्म परफॉर्म द ऑपोजिट जॉब। इट परफॉर्म द ऑपोजिट जॉब। किसका? इनकोडर। इनकोडर का ये ऑपोजिट जॉब काम करता है ऑफ इनकोडर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसका काम क्या होगा, अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं तो इसका काम क्या होगा, अगर वो देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑपोजिट जॉब ऑफ इनकोडर का काम करता है। इनकोडर का काम क्या था कि भाई वो बाइनरी में लाना, और ये क्या करेगा? ये बाइनरी से दूसरे डिजिट में, यानी कि अगर मुझे अब बाइनरी से डेसिमल अगर लाना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग इनकोडर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इनपुट लाइन क्या है? अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इनपुट लाइन अगर एन है, अगर इनपुट यहाँ पे एन होता है तो आउटपुट इसका क्या होता है स्टूडेंट? अगर मैं बात करता हूं इसका आउटपुट क्या होता है, तो आउटपुट होता है 2 का पावर n होता है। आउटपुट इसका 2 का पावर n। अगर इनपुट n है तो आउटपुट मेरा क्या होगा? 2 का पावर n होगा। ये इसके बारे में हो गया पहला चीज। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं, दूसरे पॉइंट पे अगर आते हैं, उसके बाद क्या हो गया? दूसरा पॉइंट क्या है? नेक्स्ट अगर 2-3 पॉइंट है जो इसके बारे में हम
आगे चर्चा करेंगे निखिल, परेशान ना हो, उस पे हम चर्चा कर रहे होंगे। तो डिकोडर के बारे में ये हो गया, जस्ट ऑपोजिट द काम करता है यहाँ पे, ये याद रखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहला फंडामेंटल इसका रूल यही है कि ये इस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्या है, 3:n पे ये काम करता है, यानी कि 2:n भी बोल सकते हैं इसको, वो इस पे काम करता है, दैट इज द वे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनकोडर। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर के बारे में। अब हम जो बात करेंगे दोस्तों, वो हम बात करेंगे किसके बारे में, तो मल्टीप्लेक्सर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर के बारे में। तो नॉर्मल सा बात है, ये सबको पता है कि मल्टीप्लेक्सर के एक ऐसा सर्किट होता है, ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर के बारे में, तो मल्टीप्लेक्सर क्या है, एक ऐसा सर्किट, अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर के बारे में, तो अब है कि सर इससे एग्जाम में क्वेश्चंस क्या बनेगा, तो फिलहाल आप लॉजिक दिमाग में बैठा के रखिएगा। आगे आज हम प्रॉब्लम के माध्यम से ही इस टॉपिक को पढ़ा रहे होंगे कि किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो पहले एक बार नॉर्मल थ्योरी दे देते हैं कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, फिर इसके कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं मल्टीप्लेक्सर पर अगर हम बात करते हैं, मल्टीप्लेक्सर क्या है, तो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट है जिसमें मल्टीपल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है, मल्टीपल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है, ठीक है, फिलहाल तो ये हो गया। और यहां पे सिलेक्शन लाइन भी होता है, यहां पे क्या होता है स्टूडेंट, तो यहां पे मेरा सिलेक्शन लाइन होता है, सिलेक्शन लाइन होता है। अगर यहां पे सिलेक्शन लाइन इक्वल टू n हो गया, ठीक है, तो इनपुट क्या होगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना भी था इस बार, तो इनपुट क्या होगा, 2 का पावर n होगा। यानी कि अगर मेरा सिलेक्शन लाइन 2 हो गया, तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 इसका इनपुट लाइन होगा। तो ये 4:2, बिल्कुल। तो ये क्या है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो पैरेलल इनपुट पे काम करता है, ठीक है, ये पैरेलल इनपुट पे काम किया जाता है, ये याद रखिएगा, किस पे काम करता है, तो पैरेलल इनपुट पे ये काम करता है। अगर मैं बात करता हूं, इसके भी वेरिएंट होते हैं, इसके भी वेरिएंट होते हैं, जैसे कि इसका होता है, अगर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर पे, स्टूडेंट अगर मैं बोलता हूं टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर पे, तो टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर में क्या आता है, अगर मैं बात बोलता हूं टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर पे, तो क्या आता है, तो यहां पे एक होता है 2:1 होता है, ठीक है, और एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर होता है। अब बेसिकली अगर इसके यूजेस के बारे में बोला जाए, तो यूजेस में क्या इसका इस्तेमाल है, तो जैसे मैंने बोला कि पैरेलल ट्रांसमिशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पैरेलल ट्रांसमिशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे जहां पे मुझे पैरेलल डेटा ट्रांसमिट करना पड़ेगा, उस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर सिंपल सा याद रखिएगा, यूज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेटा, इसका इस्तेमाल क्या है, इट इज यूज टू इंक्रीज, इट इज यूज टू इंक्रीज amount of data, amount of data, it is used to increase amount of data, it is used to increase amount of data that can be sent, that can be, that can be sent, ठीक है, that can be sent, तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं, इसका यूजेस क्या होता है, तो बेसिकली मैंने बोला तो इसका इस्तेमाल होता है दैट कैन बी सेंट ओवर अ नेटवर्क, ठीक है, ओवर अ नेटवर्क, ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। तो बेसिकली अगर जहां पे मुझे अमाउंट ऑफ डेटा ज्यादा ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ डेटा जहां ज्यादा ट्रांसफर करना होता है, वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल यहां पे आ गया है, तो 2-3 पॉइंट है जो दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला है कि यहां पे क्या है, ठीक है, बिल्कुल मैं हाइड हो जाऊंगा। अगर मैं बात करता हूं ये कैसा डिवाइस है, ये डिवाइस बोला कि भाई आप बहुत ज्यादा डेटा ला रहे हैं, यानी मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट पे काम कर रहे हैं, तो ये मेरा हो गया, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लेक्सर हो गया, ये याद रखिएगा। पहला पॉइंट यहां पे समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट पे थोड़ा सा यहां पे अगर मैं बात करता हूं, यहां पे दूसरा पॉइंट क्या है कि इस सिलेक्शन लाइन का क्या यूज है, तो जाहिर सी बात है कि 4 इनपुट हम अगर हम दे पा रहे हैं, अगर हम 4 इनपुट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा इनपुट होगा जो ऑन होगा, कोई ऐसा इनपुट होगा जो ऑफ होगा। तो ये ऑन ऑफ किसको ऑन करना है, ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब 0। तो किस इनपुट को ऑन करना है, किस इनपुट को ऑफ करना है, ये डिसीजन कौन ले रहा है, तो वहां पे लोड है सिलेक्शन लाइन का। सिलेक्शन लाइन वही डिसाइड करता है कि कौन सा इनपुट अभी जा रहा है, कौन सा इनपुट अभी आ रहा है, ठीक है, कौन सा इनपुट ऑन है और कौन सा इनपुट ऑफ है, ये डिसाइड करता है मेरा सिलेक्शन लाइन। सर एग्जाम में क्या चीज बनता है, एग्जाम में तो एक नॉर्मल हो गया कि आपको जैसे कि पूछा गया है डायरेक्ट कि मल्टी पैरेलल सिग्नल के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है,
बिल्कुल, पैरेलल सिग्नल के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये इसी का इस्तेमाल हो गया। कहाँ है? तो टेलीकम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नेटवर्किंग डिवाइस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा डेटा एक सिंगल लाइन में मुझे भेजना है, उस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज़ द वे। तो ये इसके बारे में हो गया। तो 2-3 चीज़ें जो फीचर के हिसाब से एग्ज़ाम में यहाँ पे बनता है। टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर में बात बोलते हैं, एक 2:1 होता है और एक मेरा 4:1 होता है। एक हमने बात बोला कि 2:1 होता है, दूसरा मैंने बोला कि ठीक है? तो 2:1 और 4:1। तो 2:1 का बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? छोटे-छोटे कंपोनेंट में इसका 2:1 का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है? ये इसकी जगह पे होगा। और 4:1 के बारे में बात बोलते हैं, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया, नेटवर्किंग डिवाइस वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज द वे, ठीक है? तो ये सब तो थ्योरी पार्ट हो गया। चलिए, ये सब तो थ्योरी पार्ट हो गया। एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव तो मोर केबलिंग हो, थ्योरी पार्ट हो गया। अब यहां पे बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बनता है, जो आगे हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, एक दो न्यूमेरिकल शायद मैं लाया हूं आज, कि एक बहुत बार क्वेश्चन बनाया गया, अगर 4:1 मुझे बनाना है तो कितना मुझे 2:1 चाहिए होगा। हम कितना 2:1 को ऐड करेंगे तो मेरा 4:1। ये आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है जो अब आप लोग को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ठीक है? अब इस तरह का क्वेश्चन है जो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो दिस इज अबाउट द मल्टीप्लेक्सर। यही कॉन्सेप्ट आपका डीमल्टीप्लेक्सर का भी हो जाएगा, सेम एज इट इज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पे सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट पे काम किया जाता है। इसके बारे में जस्ट उल्टा है, जस्ट रिवर्स। अब मैं एक लाइन बस लिख दूं, इट वर्क्स एज अ रिवर्स ऑफ, इट वर्क एज अ इट वर्क एज रिवर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ठीक है? ये मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स का काम करता है। यानी कि यहां पे एक इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट है, ठीक है? एट एट इनपुट है। बेसिकली वो फॉर्म किया था, बेसिकली दो ही टाइप का होता है दीपा, एक 2:1 और 4:1। बाकी हम लोग बिल्ड करते हैं वो, ठीक है? तो ये सारा फंक्शनिंग एज इट इज है, ठीक है? इसका भी है कि जैसे हम लोग अभी मेरे घर में मान लो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमें लगाना है, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में क्या है, एक इनपुट मेरे यहाँ पे आया और मल्टीपल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यही चैनल तो वहां काम कर रहा है, ठीक है? जहां पे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, उस जगह पे हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द वे। तो ये हो गया, हम लोग कल ही चर्चा कर रहे थे। हम लोग ने बात बोला कि भाई कॉम्बिनेशन सर्किट एक ऐसी सर्किट होता है जिसमें हम लोग डेटा फ्लो के बारे में बात बोलते हैं, ठीक है? इसमें भी सिलेक्शन लाइन होगा, लेकिन सिलेक्शन लाइन क्या डिसाइड कर रहा होगा, इसके आउटपुट को डिसाइड कर रहा होगा। सेम फॉर्मूला यहां पे भी लगेगा जो वहां पे लगाए थे, सब उल्टा होगा। यहां पे सब चीज होगा लेकिन उल्टा होगा। यहां पे सिलेक्शन लाइन से इनपुट लाइन को डिसाइड किया जा रहा था उस जगह पे, यहां पे सिलेक्शन लाइन से आउटपुट को डिसाइड किया जाएगा। तो ये इसके बारे में हो गया, पहला लॉजिक तो ये समझ में आ गया, ठीक है? चलिए, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, उस पर अगर हम बात करते हैं, ये क्या, अच्छा ये तो ऑलरेडी बता चुके थे। हाँ, चलिए, ये अब मैं बात करने वाला हूं सबट्रैक्टर के बारे में, ठीक है? तो ये थ्योरी पार्ट ज्यादा समझने से इसको क्वेश्चन हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। अब मैं बात करता हूं सबट्रैक्टर के बारे में। तो सबट्रैक्टर क्या है, तो जो काम एडर कर रहा है वही काम सब, यानी जस्ट उसका रिवर्स का काम कर रहा है, ठीक है? जो एडर कर रहा है वही काम मेरा कौन कर रहा है, वो मेरा ये कर रहा है, सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे, अच्छा एक ही गेट लाया है, चलिए। हाँ, तो ये डीमल्टीप्लेक्सर हो गया, ये मेरा सबट्रैक्टर। लेकिन सबट्रैक्टर में जाने से पहले हाफ सबट्रैक्टर के बारे में बात करते हैं। सबट्रैक्टर का क्या इस्तेमाल है, सबट्रैक्टर सबट्रैक्टर क्या है दोस्तों, तो ये नंबर को सब डिवाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? ये भी दो प्रकार का होता है, एक हाफ सबट्रैक्टर होता है, एक हाफ होता है, एक हाफ होता है, और एक मेरा फुल सबट्रैक्टर होता है। अगर मैं हाफ के बारे में बोलूं तो ये क्या करता है दोस्तों, तो ये भी आपका एज इट इज वही है, दो इनपुट लेगा, दो इनपुट लेगा यहां पे, ठीक है? और ये मेरा दो आउटपुट देगा। इस बार जैसे कि पूछा गया है, मान लो कि एडर के बारे में, तो हो सकता है कि सबट्रैक्टर के बारे में चर्चा हो यहां पे। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं यहां पे, इसका आउटपुट क्या होता है, इसका जो आउटपुट होता है, एक मेरा डिफरेंस होता है और एक मेरा बोरो होता है। एक डिफरेंस होता है और एक मेरा बोरो होता है, ठीक है? तो ये इसके दो हो गए, एक डिफरेंस होता है और एक मेरा बोरो होता है।
चलिए इसके ट्रूथ टेबल पे थोड़ा सा बात करते हैं, फिर आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर मान लो कि मेरे पास कोई भी अगर हाफ एडर है, तो हाफ एडर में सर्किट क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, तो याद रखिएगा आप बेसिकली यहां पे अगर हम हाफ एडर के बारे में बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है कि यहां पे एक मेरा इस्तेमाल किया जाएगा और जॉर गेट, एक जॉर गेट है, एक मेरा जॉर गेट है। जॉर गेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक जॉर गेट हो गया और उसके बाद एक मेरा एंड गेट हो गया, एक मेरा एंड गेट हो गया। एंड गेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बोरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस में इनपुट मान लीजिए एक ए है, दूसरा इनपुट बी है, दूसरा इनपुट बी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पे एक गेट और काम करता है, दैट इज कॉल्ड द नॉट गेट। यहां पे एक नॉट गेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया किसके बारे में, तो ये मेरा हो गया इसके बारे में। तो यहां पे कौन कौन सा गेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो स्टूडेंट यहां पे गेट इस्तेमाल किया जाएगा एक जॉर गेट का, एक नॉट गेट का और एक एंड गेट का। पिछले बार एग्जाम में ये पूछा गया था कि एडर के बारे में पूछा गया है कौन सा गेट का इस्तेमाल किया था या उसका आउटपुट क्या हो, तो आप लोग इस बार हो सकता है कि सबट्रैक्टर के बारे में पूछा जाए। तो इतना ही याद रखिएगा, एक ऐसा लॉजिकल सर्किट है जो नंबर को डिफरेंशिएट करता है। दो प्रकार का, एक हाफ एडर एक फुल एडर। ठीक है, हाफ में एज इट इज वही है जो यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा ट्रूथ टेबल पे बात करते हैं, ट्रूथ टेबल पे। तो अगर मैं इसके ट्रूथ टेबल पे अगर बात करता हूं, इनपुट क्या है मेरा, इनपुट ए और बी है। आउटपुट क्या है, तो डिफरेंस और बोरो है। ठीक है, आउटपुट क्या है मेरा, तो वो मेरा डिफरेंस और बोरो है। ये डिफरेंस और बोरो है जो ये मेरा आउटपुट हो गया। ठीक है, ये डिफरेंस और बोरो हो गया। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करना पसंद करेंगे यहां पे हम लोग। इनपुट क्या हो सकता है दोस्त, अगर मैं बात करता हूं इनपुट या हो सकता है 0 0 हो सकता है, या तो 0 1 हो सकता है, या तो 1 0 हो सकता है, या तो 1 1 हो सकता है। यही हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो यही है। सर आउटपुट क्या होगा इसका, अगर मैं बात करता हूं आउटपुट के बारे में, तो 0 0 मेरा क्या होता है स्टूडेंट, तो 0 0 मेरा जो बेसिकली होता है वो आपका 0 डिफरेंस होता है और 0 बोरो होता है। 0 1 क्या होता है, 1 डिफरेंस विथ 1 बोरो। 1 डिफरेंस आएगा लेकिन 1 विथ बोरो। 1 - 0 1 डिफरेंस होगा और 0 बोरो, और 1 1 0 ये और ये भी 0। ठीक है, तो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस वन। समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया सब दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा फुल एडर के बारे में। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे फुल एडर के बारे में। ठीक है, अगर सॉरी फुल सबट्रैक्टर के बारे में, तो ये ऊपर जो डायग्राम आपको ये दिया गया, ये आपका फुल सबट्रैक्टर का ये। ठीक है, ये फुल सबट्रैक्टर है। ठीक है, फुल सबट्रैक्टर है। सर फुल सबट्रैक्टर क्या कर सकता है, तो यहां पे मेरा दो इनपुट है, यहां पे याद रखिएगा, यहां पे मेरा क्या सॉरी 3 इनपुट है मेरा, 3 इनपुट है। ठीक है, 3 इनपुट है और 2 आउटपुट है, 3 इनपुट और 2 आउटपुट है। कौन सा गेट का इस्तेमाल किया जा रहा है याद रखिएगा, तो यहां पे आपका दो जॉर गेट है, एक और दो, यानी कि दो जॉर गेट हो गया, दो जॉर गेट हो गया। ठीक है, दो यहां पे मेरा क्या है, दो मेरा यहां पे एंड गेट हो गया, दो एंड गेट हो गया, दो एंड गेट है, दो मेरा यहां पे नॉट गेट है, और एक मेरा यहां पे, एक मेरा यहां पे क्या है, तो ये और गेट है। एक मेरा क्या हो गया, तो एक मेरा और गेट है। तो दिस इज द टाइप ऑफ गेट विच इज यूज्ड इन दिस, ये हमारा नहीं, नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पे दो तीन चीजें जो पॉइंट दिमाग में रखिएगा। ठीक है, बफरिंग हो रही है क्या, आर यू फेसिंग द सम टैक इश्यूज राइट नाउ, स्टूडेंट काइंडली आस्क मी, आर यू फेसिंग द नाउ, ओके यस इट्स ओके। धीरज एक बार रिफ्रेश कर लो जिस बच्चों को ऐसी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, स्टूडेंट मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये हो गए इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, सर एग्जाम में क्वेश्चंस क्या बन सकता है, तो अभी तक जिस तरह एग्जाम में क्वेश्चंस बनने को देखने को मिला है वो यही है। नॉर्मल तो चलो बिल्कुल मैं ट्रूथ टेबल रिपीट कर दूंगा यहाँ पे।
ये क्या करता, अगर जीरो में से जीरो को माइनस करेंगे तो डिफरेंस मेरा जीरो देगा और बोरो भी मेरा जीरो देगा, ठीक है। जीरो माइनस वन करेंगे तो मेरा डिफरेंस वन देगा, लेकिन विथ बोरो वन। ये टेबल एक बार दिमाग में याद रखिएगा कि जीरो में से वन तो माइनस होगा नहीं ना भाई, तो उसके लिए बस वो बोरो करके माइनस करेगा, बस इतना याद रखिए। बाकी तो एज इट इज मैथमेटिकल रूल की तरह, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो ही आएगा। बोरो का मतलब कर्ज लेना, ठीक है। तो जीरो में से अगर जीरो कर रहे हैं तो मेरे को जीरो ही मिल रहा है। अब बोरो भी यहाँ पे कोई बोरो किया नहीं जा रहा तो जीरो ही होगा। अगर जीरो में से वन अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरे को वन आ रहा है, लेकिन ये तब वन आ रहा है जब किसी से बोरो कर रहा है, ठीक है। फुल सब्ट्रैक्ट का ट्रूथ टेबल 3 इनपुट पे होगा, वो अभी कैसे नीड पड़ेगा मैं बता देता हूं, वो लोड उसका मत लेना, ठीक है। उसके ट्रूथ टेबल से क्वेश्चंस नहीं बनता, लिख देंगे लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम वो मेरा हो जाएगा, ठीक है। मैं 3 इनपुट रहे, 4 इनपुट रहे, जैसे भी रहे आप कैलकुलेट करना, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। 3 इनपुट रहेगा, 4 इनपुट रहेगा, 5 रहेगा, या एडर या सब्ट्रैक्टर में मैं आपको सिखा दूंगा कि ये डायरेक्ट ट्रूथ टेबल आपसे नहीं पूछता है। आपसे पूछा ये जाएगा कि अगर एक इनपुट हाई है, एक इनपुट लो है, एडर कर रहे हैं तो क्या होगा। तो एक सिनेरियो अगर मैं आपको बता दूंगा तो शायद आप इसको कर लेंगे। इसके लिए आपको बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कॉम्बिनेशन सर्किट के बारे में, ठीक है। एक बच्चे का डाउट है सर, इसका इसका भी वही इस्तेमाल है अभिषेक, इसका भी वही इस्तेमाल है जहां पे अर्थमेटिक एडिशन। जब एक बात समझो कि हम लोग टेक्निकली एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये तो कर रहे हैं ना एलयू के थ्रू, तो वहां पे सब्ट्रैक्शन का काम यही कर रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का काम है जो एलयू, जब हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेशन जिसको कहते हैं, वो यही तो कर रहा है और क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो अभी तक आपने ये थ्योरी देखा, और बहुत सारे थ्योरी आप लोग पहले भी थोड़ा पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब कहीं ना कहीं कुछ पढ़ सुन के ही आए होंगे यहाँ पे। पेड बैच में आने का मतलब है कि थोड़ा बहुत रिसर्च करके ही आए होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये यहां इसके बारे में हो गया। तो ये सब थे कॉम्बिनेशन सर्किट के बारे में। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है। मिनिमम नंबर, अब इस तरह के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बनते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके, अच्छा इसको मैंने अभी सॉल्व नहीं करवाया ना, चलो कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए, ठीक है। सब्ट्रैक्टर सब्ट्रैक्टर हो गया, एडर हो गया, इनकोडर हो गया, डिकोडर हो गया, आपका मल्टीप्लेक्सर, डिमल्टीप्लेक्सर, ऑल द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, ये सारे कॉम्बिनेशन का एग्जांपल। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए एक बार। ठीक है, सॉरी, इस क्वेश्चन के बारे में क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों, कि मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट। इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बाइनरी। अगर मेरे पास थोड़ा सा बुलियन का मुझे लॉजिक देना चाहिए था, शायद कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मैंने सोचा बुलियन के बाद में ही करवाऊंगा। y इक्वल टू अगर लिखा गया है a इज टू प्लस बी, ठीक है,
और प्लस सी और प्लस डी दिया गया है, ठीक है। ये मेरे पास गेट गिवन है, ये मेरे पास गेट है, वो आपका गिवन है, ठीक है। अब आ रही है आवाज, आ रही है ना, आपको दिक्कत नहीं। तो ये आपका एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया गया और पूछा ये गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट इसमें कितना होगा, अगर इसको नैंड गेट, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट कितना चाहिए होगा। चलिए, नैंड गेट कहने का मतलब क्या हो गया कि नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड क्या हो सकता है मुझे पड़ रही है, ठीक है, नॉट प्लस एंड क्या हो सकता है मुझे पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अभी भी बफरिंग आ रही है क्या? बच्चे कह रहे हैं कि बफरिंग आ रही है, एक सेकंड, एक से क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है क्या? क्वेश्चंस कहने का मतलब ये बोल रहा है कि आपको बेसिकली ये क्या है, ये आपका ए बार है प्लस बी बार है और प्लस सी एंड डी है, सी प्लस डी है, ठीक है, ए बार प्लस बी बार प्लस। बफरिंग आ रही है क्या बच्चे कह रहे हैं? ऐसा मत बोलो यार, ठीक है। चलिए, तो इसका तो दो तरीका है भाई, या तो आप सिंप्लीफाई, एक काम करते हैं, या तो आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, या तो सिंप्लीफाई, मुझे क्या चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए क्या, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसका एक तो है कि आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई के लिए आपको बूलियन लॉ याद, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए चर्चा कर लेते हैं इस पे। तो अगर सॉरी, यहां पे मल्टीप्लाई बेटा, यहां पे मल्टीप्लाई, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, ए इज टू प्लस बी बार, ठीक है, और इज टू मेरा सी, इज टू मेरा सी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लस ए बार प्लस बी बार और इज टू मेरा डी, इज टू मेरा डी ए हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो मैंने ए बार लिखा, ये बिल्कुल, तो अगर यहां पे देखा जा रहा है तो यहां पे कौन कौन सा गेट आ गया, तो अगर मैं बात करता हूं और ऑपरेशन चाहिए, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक सेकंड के लिए, अगर मैं ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार को लिख सकता हूं, ए बार प्लस बी बार को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं दोस्त, तो यहां पे लिख सकता हूं ए बी के ऊपर बार, ए बी के ऊपर बार लिख सकता हूं। तो अगर मैं बात करता हूं, ये काम जब हम कर रहे हैं, ये जब आप काम कर रहे हैं बाय द इंप्लीमेंट डी मॉर्गन लॉ, तो इस काम को करने के लिए मुझे एक नैंड गेट की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी पड़ेगी, एक नैंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पे अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो यहां पे अगर देखा जाए, आप ऐसा समझिएगा कि जब हम लोग डी मॉर्गन लॉ का इंप्लीमेंट करते हैं, साइन जब चेंज होता है तो वो इंप्लीमेंट एक नैंड गेट का इस्तेमाल किया जाता है, एक नैंड गेट का, ठीक है, यहां नैंड गेट ही है। अगर इसको हम ऐसे लिख रहे होंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना मेरे भाई, ये ए इज टू बी बार प्लस को ऐसे तो लिख सकते हैं, ये तो मेरा एक नैंड का ही रिप्रेजेंटेशन है, एंड प्लस नॉट, तो ये मेरा एक नैंड गेट हो गया, एक मेरा नैंड गेट हो गया। उसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूं यहां पे, कि अगर मैं यहां पे इसको और अच्छे से अगर एलिब्रेट कर देते हैं यहां पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, आ, ये हो गया, और दूसरे वाला का क्या है, दूसरा मेरा ए बार प्लस बी बार, यानी कि एक यहां पे है और एक यहां पे है, एक यहां पे है और एक यहां पे भी है। तो ये एक यहां पे जरूरत पड़ गया, एक यहां पे जरूरत पड़ गया, ठीक है। अगर इस पूरे टर्म को मान लो कि मैं मान लेता हूं पी मान लेता हूं, तो ये P इज टू सी हो जाएगा, और प्लस P इज टू सी हो जाएगा P के ऊपर बार इज टू सी प्लस P के ऊपर बार और इज टू डी, अगर मैं लिख देता हूं, ये मैं लिख सकता हूं सर, क्यों नहीं लिख सकते, लिखिए यहां पे। अगर मैं फिर इसका डी मॉर्गन लॉ अगर मैं लगाता हूं यहां पे, अगर डी मॉर्गन लॉ अगर मैं लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा,
तो इसको भी अगर मैं इंप्लीमेंट करता हूं, एक सेकेंड, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर डी मॉर्गन लॉ लगा देता हूं, तो इसके ऊपर डी मॉर्गन लॉ लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, तो पी के ऊपर डबल बार, ठीक है, पी के ऊपर डबल बार मिलेगा, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये मुझे क्या मिल रहा है, तो ये मुझे मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा पी के ऊपर ये सी हो गया, ठीक है, और इस टू पी के ऊपर बार और डी, और इसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, इसके ऊपर मैं लगा दूंगा डी मॉर्गन लॉ, यानी कि ये, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे, ये हो गया, तो यानी अब इसको भी इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो एक सेकंड, अब मैं इसको अगर ब्रेकआउट करता हूं यहां पे, इसको अगर ब्रेकआउट करता हूं यहां पे, तो इसको अगर ब्रेकआउट करता हूं, तो एक गेट यहां चाहिए था, रुक जा भाई, एक गेट यहां है, दूसरा गेट यहां है, तीसरा गेट यहां पे आ गया, तीसरा गेट यहां पे आ गया, ठीक है, तीसरा गेट यहां, एक सेकंड रानी, मैं इसको देख रहा हूं थोड़ा, ठीक है, एक सेकंड में देख रहा हूं यहां पे, यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो गड़बड़ का है, एक सेकंड, हमें क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बाइनरी, हमें एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए नैंड गेट की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, नैंड यानी, तो अगर मैं मिनिमम निकालना है, कम से कम कितना निकालना है, तो एक सेकंड, एक से नहीं समझ आएगा, मैं कर देता हूं इसको, सबसे पहले मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों, मेरे पास एक्सप्रेशन है ए बार प्लस बी बार, ठीक है, ए बार प्लस बी बार इज टू सी प्लस ए बार प्लस बी बार और इज टू डी, ये इसका डी हो गया, ये एक तो ये हो गया सॉल्व, इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता, मुझे क्या निकालना है, मेरा नैंड गेट, नैंड मतलब एंड का इंप्लीमेशन, ठीक है, तो अगर यहां पे मैं डी मॉर्गन लॉ लगा देता हूं, डी मॉर्गन, तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, यानी कि मेरे को क्या मिल रहा है, तो ए इज टू बी के ऊपर बार, ठीक है, और इज टू सी प्लस ए इज टू बी के ऊपर बार और फिर इज टू डी, ठीक है, तो एक यहां पे हो गया, एक यहां पे हो गया, एक एंड नैंड गेट मुझे यहां चाहिए, ये ऑलरेडी है, दूसरा मेरे को ये चाहिए, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर लगाता हूं, ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, ठीक है, अब क्या करता हूं, ई ए बी इज टू सी, अगर ये दोनों को, यार इस, ओ, ठीक है, नहीं पांच नहीं बनेगा, एक सेकंड रुक जाओ, पांच नहीं बनेगा, चार बनना चाहिए इसमें, रुक जाओ, वेट करो, मैं करवा दे रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा फंस रहा है यार, कि मैं लॉ के हिसाब से करना चाह रहा था, लेकिन डायरेक्ट भी इसको बाय द इम्प्लीमेंट डी मॉर्गन लॉ, बाय द इम्प्लीमेंटिंग डी मॉर्गन लॉ पे ये डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से कर रहे थे, ठीक है, डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से, ठीक है, बाय द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ डी मॉर्गन लॉ, चलिए, मिनिमम, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अभी स्किप करें, ठीक है, अगले क्लास में इसको सॉल्व करें, इसका शॉर्टकट ट्रिक एक है, ठीक है, अभी दिमाग में स्लिप कर रहा है, शॉर्टकट ट्रिक पे इसको कर लेंगे, नंबर ऑफ नैंड, ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ही है, अभी इसको मैं स्किप आउट कर रहा हूं, ठीक है, अगली क्लास में इसको कर लेंगे, ठीक है, तो फिलहाल इसको अभी छोड़ देने में टाइम कंज्यूम करके क्या ही फायदा है इसमें, ठीक है, डायरेक्ट ही बनेगा, ठीक है, अभी टाइम कंज्यूम करके फायदा नहीं, बकवास हो जाएगा बिना मतलब का, एक टाइम वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, तो इसको अगले क्लास में कर देते हैं, सब एक ही टाइप का हम क्वेश्चंस लेके आए थे कि इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है,
ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, उसको मैं कर दूंगा अगले क्लास में, थोड़ा सा वो पंगे कर रहा है। अगला क्वेश्चन था रेंज ऑफ इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द एन बिट इन 2 बिट्स कॉम्प्लीमेंट नंबर। ठीक है, अगर मेरे पास ने बुलियन लॉ पढ़ाए नहीं है, अब बिना बुलियन लॉ का इसको बना देते, बस सिंप्लीफाई करके बना देते। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, द रेंज ऑफ इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑफ एन बिट टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम इज व्हाट। तो अगर मेरा एन बिट का टूज बिट कॉम्प्लीमेंट नंबर निकालना है तो उसका रेंज क्या होता है, तो ये होता है -2 टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, और एन माइनस वन से लेकर एन माइनस वन से लेकर 2 टू द पावर एन और फिर इसका -1। ठीक है, चलिए 2 टू द पावर n-1, ये इसके बारे में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम आलोक होता है कभी कभी कोई क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगर हम आ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर हम जा रहे हैं, अगला क्वेश्चंस क्या क्या स्टूडेंट अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन से पिछले बार भी क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में, क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के, देख सकते हैं। द रेंज ऑफ इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द एन बिट ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर। अगर मेरा एन बिट है, एन बिट कहने का मतलब हो गया अगर मान लीजिए कोई 8 बिट नंबर है यहाँ पे, या फिर मैं बात करता हूं कि कोई 10 बिट नंबर है। ठीक है, 10 बिट नंबर है, तो उसको अगर टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना है तो क्या उसका रेंज होगा। तो याद रखिएगा इसके लिए होता है -2 टू द पावर n-1 -n टू द पावर n से लेकर -n टू द पावर n से लेकर, अगर मैं बात करता हूं यहां पे दूसरे पॉइंट पे क्या करते हैं, दूसरा क्या होता है यहां पे, से लेकर 2 टू द पावर n-1 2 टू द पावर n-1 और ये -1 होता है। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि कोई 8 बिट नंबर हो गया, 8 बिट नंबर, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 8 बिट नंबर है, तो क्या होगा, -2 टू द पावर, 8 का पावर कितना, 8-1 से लेकर 2 टू द पावर 8-1 और ये -1, यानी मैं बात करता हूं तो -2 का पावर 7 से लेकर 2 का पावर 7-1, यानी कि 2 का पावर 7 कितना होता है, 2 का पावर 7 कितना होता है, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे 2 का पावर 7 कितना होता है, तो बेसिकली 2 का पावर 7 मेरा होता है कितना, 2 4 6 8 16 32, हाँ 128। तो ये -128 से लेकर कितना होगा, 128 माइनस 127 तक होगा। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में, दैट्स इट। तो यहां पे क्वेश्चंस क्या बनता है एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चंस ये बनता है, याद रखिएगा कि आपको एन बिट ऑफ नंबर दिया रहेगा, 10 बिट 12 बिट। ठीक है, 10 बिट 12 बिट। ठीक है, 10 बिट या 12 बिट 15 बिट 16 बिट करके ऐसा दिया रहेगा, आपको उसका रेंज बताना है। दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है कि मिनिमम नंबर क्या होगा और मैक्सिमम नंबर क्या होगा। ठीक है, अगर मैं 8 बिट नंबर लेता हूं और 2 बिट कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं बात करता हूं, तो मिनिमम बिट उसका कितना होगा, यानी सबसे छोटा बिट कितना होगा, सबसे बड़ा बिट कितना होगा। ये 2-3 क्वेश्चन है जो यहां पे एग्जाम में बनता है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है जो यहां पे बनता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। 8 बिट दे, 4 बिट दे, 10 बिट दे, कुछ भी दे, आप इस फॉर्मूला से वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंटरकनेक्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलो फिर से बताते हैं। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप मेरे को, यहां समझा देता हूं, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि मेरे को ये बताओ कि 8 बिट नंबर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा। 8 बिट इन टूस कॉम्प्लीमेंट अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका सबसे छोटा नंबर क्या होगा और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फेज 2 अभी टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक यहां पे दिख रहा है, पावर होना चाहिए, पावर कहीं नहीं दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका ये वाला था, ऑप्शन नंबर ये था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये था, लेकिन ये लिखा ऐसा आ गया है, -2 to the power n-1 लिखा गया है, से 2 to the power n-1। ठीक है, और ये -1, ये इसके बारे में हो गया, दैट्स द रीजन। ठीक है, ये इसके बारे में हो गया, दैट इज लॉजिक क्लियर हो गया यहां पे। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं तब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जब पढ़ रहे होंगे यहां पे, तो हम लोगों ने बात क्या किया था, टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात किया था। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये हम लोग लास्ट वीडियो में चर्चा की। देखो एक बात बताते हैं, जैसे कि हम, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहां पे हैं, मैं सिर्फ टॉपिक खत्म कर दूंगा और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि एग्जाम में किस लेवल तक क्वेश्चन जा सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन पे रिसर्च करके क्वेश्चंस लाता हूं यहां पे। ठीक है, क्वेश्चन रिसर्च करके लाता हूं। हाँ, कभी कभी स्लिप होता है, जैसे टूस कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन था, मुझे सिर्फ अगर ये मैं बता के निकल जाता कि टूस कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, तो भाई वंस कॉम्प्लीमेंट रिवर्स कर दो, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या करो, तो मैं जादू दिखा के निकल जाता, मैं जादू दिखा के निकल जाता, आप खुश भी हो जाते। लेकिन मुझे जादू नहीं दिखाना है, मुझे एग्जाम क्रैक आउट कर, जब एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे होंगे तो मुझे वो पॉसिबिलिटी मुझे बतानी पड़ेगी कि जब टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से क्वेश्चन कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कभी कभी एक दिन ऐसा होगा कि मतलब कभी कभी खराब तो होगा ही। ठीक है, तो इस वजह से चलिए तो उसी बात पे करते हैं, इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं और यहां पे चर्चा कर रहे होंगे। यहां पे तो पूछा ये गया है, रेंज ऑफ इंटीजर दैट कैन रिप्रेजेंट बाय एन बिट। पूछा यह गया है कि अगर एन बिट नंबर है, 7 बिट नंबर है या 8 बिट का नंबर है, 7 बिट या 8 बिट नंबर होता है क्या। ये लिख रहा हूं ये 2 बिट नंबर है। ठीक है, ये लिख रहा हूं ये 3 बिट नंबर है, ये लिख रहा हूं ये 4 बिट नंबर है, ये अलग अलग बिट का नंबर है, ये मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अरे बहुत सारे बच्चों के एस्टेट मेरे कारण क्वालिफाई, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से क्वालिफाई करके आ गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, कंटेंट दिया। लेकिन बीपीएससी का लेवल अगर मैं उस तरह का रखूंगा तो फिर मामला फंस जाएगा, और मुझे आपको ये जादू नहीं दिखाना है, मुझे एग्जाम के बारे में बात करनी है। तो इसी वजह से मैं जिस टॉपिक से जिस तरह से बन सकता है, एग्जाम कहां तक जा सकता है, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे, इस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ये यहाँ पे, सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया कि 2 बिट है, 4 बिट है या 5 बिट पे हम लोग अगर 2 बिट कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करेंगे तो सबसे कम से कम कितना डिजिट बन सकता है और मैक्सिमम कितना डिजिट बन सकता है। तो उस वजह से ये क्वेश्चंस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है वो दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे 7 बिट पूछा जाए, 8 बिट पूछा जाए, 10 बिट पूछा जाए, वॉट एवर ये पूछा जाए, आप इस फॉर्मूला से कवर कर लोगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो मेन एजेंडा मेरा इस बैच का है कि हम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस आपको करवाएं। ठीक है, थ्योरी तो आप मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ के ही आए होंगे। ठीक है, एन की जगह जो संख्या देता है वो होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा सेशन अच्छा भी नहीं हुआ, एक क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रेच हो गया, पहले उस क्वेश्चन को दूर नहीं किया जाएगा तो आगे बढ़ा भी नहीं जाएगा। तो माइट भी कि अगले क्लास कुछ दिनों की छुट्टी होगी, ये इसकी वजह से अभी ये चल रहा है। ठीक है, तो अभी कुछ फेस्टिवल को कुछ दिन छुट्टी होगी, फिर मैं ऑफिस से बैक टू चला जाऊंगा, ऑफिस फिर हो जाएगा स्टार्ट, तो फिर क्लासेस एज वन ऑनवर्ड चलेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। ठीक है, थोड़ी सुबह आज वीडियो थोड़ी आगे पीछे हुई तो एडजस्ट कीजिएगा, अगले क्लास से फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।